आगे चल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते हित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ के बंधाधिकार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने जीव का बंध किस कारण से होता है उन बारीकियों के ऊपर में इशारा किया है। और मोटा मोटा बंध तो अपन सब जानते ही हैं, लेकिन यहाँ बारीक बंध की बात आ रही, बारीक प्रक्रिया आ रही है कि किस कारण से जीव का, विशेष तौर से अज्ञानी जीव का बंध कैसे होता है ना। ज्ञानी जीव के भी किंचित बंध होते हैं, लेकिन वैसे उस जाति के नहीं होते। और वो उनको जानते भी हैं, ज्ञानी को ये पता भी होता है कि मेरा ये कौन सा उपक्रम चल रहा है जिससे बंद हो रहा। वो अपने ज्ञान में उस बात को भी जानते हैं। तो अपन ये जानेंगे कि वास्तव में हम अपनी अज्ञान दशा में कैसे बंध को प्राप्त होते। कल अपन ने पढ़ा था कि जो एक सूर्यकांत मणि होती है, सूर्यकांत मणि जो है वो अपने आप तो अग्नि स्वरूप होती नहीं है, लेकिन जब सूरज का उसमें रोशनी पड़ती है तो वो एकदम उसमें आग लग जाती है। तो वो, इसलिए वो बोल रहे हैं कि उपचार से जो बाह्य निमित्त होते हैं उनको देखकर अज्ञानी जीव स्वयं अपनी योग्यता से रागादि रूप परिणमित हो जाता है ना। देखो उसमें योग्यता रखना मुख्य है, क्योंकि सभी जीव जो है उस रागादि की भाव को प्राप्त नहीं होते। इसका अर्थ यह है कि जो वास्तविक बंध है वो स्वयं की रागादि संबंधी विकारी अवस्था में परिणमन होने के कारण होता है। और बाह्य वस्तु तो उस पर निमित्त होती है, बाह्य वस्तु स्वयं बंध का कारण नहीं होती है, अपने पिछली गाथाओं में भी पढ़ा। तो ज्ञानी इस बात को भली प्रकार समझता है, कल अपन ने पढ़ा था। इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है, यहाँ से अपन पढ़ेंगे। आत्मा स्वतः से ही रागादि राग। ये ये जीव में उपादान शक्ति हो, लेकिन राग नहीं, मतलब उपादान तो है, उपादान शक्ति तो है, उसमें राग कर सकता है वो, लेकिन राग नहीं कर रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, तो वही है ना, जीव की योग्यता दोनों तरह की है ना। अगर वो हाँ चाहे तो बाह्य वस्तुओं में राग कर सकता है, ना हाँ, चाहे तो ना करे। उपादान तो है उसमें, उपादान उपादान तो है। है उसमें। हाँ, हाँ ठीक लेकिन है। एक एक बात समझने वाली है कि अगर मेरे मुझे भेद विज्ञान हो गया, मैं ज्ञानी बन गया, तो जो पर वस्तुएं हैं मुख्य रूप से, जो पर वस्तुएं हैं जैसे शरीर है या उससे संबंधित जो है स्त्री पुत्र मकान आदि हैं, तो उन सब में राग होने की संभावना बहुत कम रह जाती है, ना के बराबर। क्योंकि वो जानता है कि ये सब मुझसे अलग हैं, ये मेरे कभी हो नहीं सकते, मैं तो इन सबसे भिन्न हूँ। और मुझे अपनी भिन्नता के कारण ही वो अव्ययवाद सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा ज्ञानी जानता। लेकिन अज्ञानी तो, ये सब जानते हुए भी उसको उपादान शक्ति तो है। हाँ, योग्यता योग्यता तो तभी है हाँ ना, उसकी योग्यता भी ज्ञानी की बनी हो, कभी अज्ञानी हो जाए, हाँ है ना। लेकिन जब भी कभी ज्ञानी अपनी अविकारी होने की योग्यता को टेम्परेरीली भले ही छोड़ दे, उसी काल में उस छूटी हुई योग्यता के फलस्वरूप उसकी दूसरी नेगेटिव योग्यता जो है उभर के आ जाती है, और वो राग आदि में परिणमित हो जाता है ना। तो ये जब तक ज्ञानी है, तो ज्ञानी का अर्थ अपन ने यही कहा कि ज्ञानी इस बात को समझता है कि पर वस्तु है उसका, उसके स्वरूप से भिन्न है, और वो किसी भी प्रकार से उसको सुखी दुखी करती नहीं है, उसका अपना स्वभाव वही उसको
वो ज्ञानादि स्वभाव ही उसको सुख में पहुंचाता है, इसलिए पर वस्तुओं से उसको कोई राग आदि होते नहीं, इसीलिए वो ज्ञानी है ना। लेकिन ज्ञानी से अज्ञानी बन गया तो फिर उसके भी भाव वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि वो योग्यता तो है ही, जैसा आप कह रहे हैं नैसर्गिक रूप से विकारी होना ना होना, वो दोनों अवस्थाएं उसके पास है। उन सब में दृष्टि आज है, कल नहीं है। तो नहीं है, जब उस अवस्था में हमारी वो योग्यता फिर सामने आ जाती है कि हम ऐसी रागादि भाव करने लगते हैं। आत्मा स्वतः से ही रागादि भाव रूप नहीं परिणमता, उसके रागादि रूप परिणमन में निमित्त तो प्रसंग ही है ना। एक उन्होंने दो बात बताई कि एक तो जीव कभी भी अपने आप ही रागादि से अविकारी भाव को प्राप्त नहीं होता। जब जब भी उसके विकारी भाव होते हैं तो उसमें पर वस्तु, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे उसके चिंतन में हो, वो निमित्त बनती है, एक बात। लेकिन वो पर वस्तु उसका कारण नहीं है। जीव अपनी योग्यता से उन वस्तुओं में रागादि भाव कर लेता है, इसलिए विकारी भाव को प्राप्त होता है। दोनों बातें हो गई। पर वस्तु के बिना निमित्त बनता नहीं, और पर वस्तु कारण बनती नहीं। पर वस्तु राग आदि बनाने के लिए उसको प्रेरित नहीं करती, हम स्वयं ही होते। इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि रागादि रूप परिणमन आत्मा का स्वभाव नहीं है, स्वभाव भाव नहीं है, अपितु प्रसंग से उपजा विभाव है, विभाव भाव है ना। तो उसकी योग्यता क्या है? अगर अपन ज्ञानी की अपेक्षा से देखें तो ज्ञानी कौन है? जो अपनी स्वाभाविक दशा में लौट आया है, जिसे भेद विज्ञान हो गया है। तो जिसे भेद विज्ञान हो गया है उसको तो किसी प्रकार उसका स्वभाव में लौट आया ना, इसलिए उन्होंने लिखा रागादि रूप परिणमन आत्मा का स्वभाव नहीं है। जब मैं अपने स्वभाव में होता हूँ तो किसी गफलत में नहीं होता। अपन कहते हैं ना, बहुत सारे घर के कोई लोग हैं वो होश में नहीं है, इधर उधर उनका दिमाग जा रहा है। अपन उनसे कुछ पूछे तो वो सही जवाब देते नहीं। तो उनका जो कोई सगा होता है वो कहता है ये अभी अपने होश हो हवास में नहीं है। जब होश में आएंगे तब पूछ लेना, तब ये सही जवाब देंगे, है ना। ऐसे ही अज्ञानी जीव अपने होशो हवास में है नहीं, और इसलिए पर वस्तुओं में संबंध स्थापित करके रागादि विकारी भावों को प्राप्त होता। ठीक है। इस प्रकार रागादि रूप परिणमन आत्मा का स्वभाव नहीं है, स्वभाव भाव नहीं है, अपितु परसंग से उपजा विभाव है, विभाव भाव है। यद्यपि यह बात भी सत्य है कि पर ने कुछ नहीं कराया है, तथापि यह भी सत्य है कि इस विकार का मूल हेतु परसंग है, स्वयं कृत परसंग ही है। देखो स्वयं कृत परसंग क्यों कहा इसमें? ये वस्तुएं बहुत सारी पड़ी हुई थी, बहुत सारी पड़ी थी बहुत वस्तुएं, किसी ने बोला कि साहब ये जो बैग है ये तो मेरा है, इसको मैं ले जाता हूँ। तो क्योंकि उसे देख करके उसे अपनत्व का भाव आया और वो उसको ले जाने के लिए तत्पर हुआ। लेकिन किसी ने उसको मना किया कि भैया ये तुम्हारा नहीं है, उसके चिन्ह विन्ह बताए दिए उसको, तो वो उसका वो जो उसका क्लेम था वो बंद हो गया। तो उसको उस क्षण में थोड़ा राग आया या विकल्प आए। दूसरा व्यक्ति ऐसा था जिसे ये तो मालूम था कि ये वस्तु मेरी नहीं है, लेकिन वो ये इन के इन प्रकार उसे हथियाना चाहता था। तो उसके मन में जो भाव आया वो क्या आया? उस वस्तु के प्रति ममत्व भाव आया, और उसको लगा कि ये वस्तु प्राप्त करके उसे किंचित सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए उसके मन में जो परिणाम आए वो परिणाम उसके सामान्य परिणाम से भिन्न थे। उस वस्तु को देख करके उसका मन ललचा उठा। तो इसलिए परवस्तु का संग होने से, परवस्तु का निमित्त बनने से, और अपनी रागादि रूप परिणमन होने की योग्यता अज्ञान के कारण होने से उस व्यक्ति के मन में ऐसा भाव है। तो दोनों बात अच्छे से समझना कि परसंग के बिना, यानी परवस्तु के चिंतन या सामने देखे बिना विकारी भाव होते नहीं, वो चाहे वो क्रोध आदि कुछ भी कषाय हो। और पर वस्तु स्वयं उसका कारण बनती नहीं, कारण बनते हैं जीव के अपने भाव, जो अज्ञानी दशा में उन वस्तुओं को लेकर परिणमित होते हैं।
यद्यपि यह बात भी सत्य है कि पर ने कुछ नहीं कराया है, तथापि यह भी सत्य है कि इस विकार का मूल हेतु प्रसंग है, स्वयं कृत प्रसंग ही है। मैं नहीं माना उसको कि ये मेरा है, या मैं इसको ले जाऊं, मैं इसको चुरा लूं या मैं इसको डांट दूं, तो वो स्वयं कृत ही है ना। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मैंने ही ऐसा माना। अब आचार्य अमृतचंद्र आगामी कलश में कहते हैं कि इस प्रकार के वस्तु स्वरूप से परिचित ज्ञानी जीव रागादि भावों में एकत्व बुद्धि नहीं करते है। इसका अर्थ क्या है कि जो ज्ञानी है उनको पता है कि रागादि की उत्पत्ति कैसे होती है, उसमें वस्तुएं कैसे निमित्त होती हैं, उसमें स्वयं की बुद्धि, स्वयं के भाव कैसे निमित्त होते हैं, ज्ञानी को सब पता है। इसलिए वो रागादि भाव कभी अगर हो भी जाएं, देखना मजे की बात, अगर कभी गलती से हो भी जाते हैं तो वो संभल जाते हैं उन रागादि भावों को, ये मेरे हैं ऐसा मानते नहीं। अगर आपने किसी चीज की भूल नहीं मानी कि ये मेरी गलती है, तो आप सॉरी क्यों कहोगे। तो ज्ञानी को अगर कभी किंचित राग भी आते हैं तो तुरंत समझ जाते हैं कि यार मेरे से गलती हो गई। इस है ना? अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। ये कौन चिंतन कर रहा है, ये ज्ञानी की ही बात है? दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहे। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, शीतल समकित किरणें फूटे संवर से जागे अंतर्बल। ये कौन सोच रहा है, या तो ज्ञानी सोच रहा है या जो ज्ञानी बनने वाला है वो सोच रहा है। जिस समय हम इस पूजन वगैरह को इस तरह की चीजें पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते हैं, तो एक क्षण के लिए तो हम उन भावों में अवश्य खो जाते हैं। ये अपनी निंदा भी है और अपनी अज्ञानता भी है, और सच्चे स्वरूप का ज्ञान होने का पूर्व पूर्व भाग भी है। इसलिए ये सब जब कभी पूजन करो और उसमें खो जाओ, तो वो समझ लीजिए कि ज्ञानी जैसा चिंतन करता है, लगभग वैसा ही चिंतन मुझे हो रहा। और ये बहुत शुभ लक्षण है। इसलिए उन्होंने क्या बोला, ज्ञानी जीव रागादि भावों में एकत्व बुद्धि नहीं करते। अगर राग हो भी गया तो वो मेरे भाव हैं ऐसा नहीं मानता, बोलता ये अज्ञानता से हो गए, मेरे ये स्वभाव रूप भाव नहीं है। इसीलिए ज्ञानी तो जाके प्रायश्चित करता है। इसलिए वो ज्ञानी मुनिराज आचार्य के सामने जाकर के अपने उन क्षणिक आए हुए राग राग द्वेषादि भावों की क्षमा याचना करते हैं, प्रायश्चित मांगते हैं। वो दोनों चीज जानते हैं कि मेरे अंदर राग आया, और ये भी जानते हैं कि ये मेरा स्वभाव नहीं। हम तो उसको स्वभाव मानते हैं, इसलिए हमारी तो एकत्व बुद्धि है। यह कलश आगामी गाथा की उत्थानिका का काम भी करता है। कलश क्या है, 176। अपन कल पढ़ा था, इति वस्तु स्वभावम स्वयं स्वम ज्ञानी जानाति, जानति तेन सह रागादीनात्मन है तुर्यान्ना तो भवति कारक है। ऐसे वस्तु स्वभाव को जाने विज्ञ सदीव, विज्ञ माने ज्ञानी जन, ऐसे वस्तु स्वभाव को जाने विज्ञ सदीव, अपनापन ना राग में अतः अकारक जीव। एकत बुद्धि नहीं है ना, मतलब राग में अपनापना नहीं है। हम देखो, मैं आपको बताऊंगा कि राग में अपनापन कैसे हो। क्योंकि ऐसे अपने वस्तु स्वभाव को ज्ञानी जीव जानते हैं, इस कारण वे रागादि को निज रूप नहीं करते, रागादि में अपनापन स्थापित नहीं करते। यही कारण है कि वे रागादि के कर्ता नहीं है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि बहुत सारे लोग जो है हमारे मोही स्वभाव को देख करके परिवार में कभी कटाक्ष करते हैं, बोलते हैं कि साहब हमारे जो पिताश्री हैं उनको जो है बहुत लगाव है, ये वस्तुओं से भी है, हम व्यक्तियों से भी है, बहुत मोह है उनको हम सबसे।
और वो व्यक्ति जो है इसको कॉम्प्लीमेंट मानता है। वो कहता है कि हाँ ये बात तो सही है, मुझे मोह तो है आप सबसे, क्योंकि सब आप मेरे ही हो, इसलिए मुझे तो अच्छा लगता है। उसको अपने उस मोह से भी राग है ना। उसके विपरीत कोई व्यक्ति ऐसा है जो निरपेक्ष रहता है। उसको कोई कहे कि साहब आपको इन वस्तुओं से मोह है, तो अगर वो मोह नहीं होगा तो वो साफ साफ मना करेगा, मुझे कोई मोह नहीं, ये सब कुछ तो मैं अपनी मुनीम और सेठ वाली भूमिका में अपना काम कर रहा हूँ, बाकी तो मुझे किसी से कोई मोह नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अंतिम समय में तो बहुत से हो जाते हैं। बहुत से लोग जीते जागते पूरी जिंदगी बिताते समय भी ऐसा निरपेक्ष भाव रखते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि अपना फर्ज पूरी तरह निभाते हैं, लेकिन अंदर में किसी से अटैच होते नहीं। यही कामना हमने मेरी भावना में की है। हो वे प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। इसका मतलब प्रेम होना और मोह होना अलग अलग बात है। इस प्रेम का मतलब है कि सबसे मित्रता का भाव, और मोह का अर्थ क्या है, ये मेरा है ना। वो मोह बना जो है वो वर्जित है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ज्ञानी जीव क्या है, अपने वस्तु स्वभाव को ज्ञानी जीव जानते हैं, इस कारण वे रागादि को निज रूप नहीं करते कि ये मेरा है, ये मैंने अच्छा सोचा है। वैसा भी तो सबको ही होता है, अपने जमीन जायदाद स्त्री मकान से किसको भी राग नहीं होता, सबको होता है, मुझे भी है। ये ज्ञानी की दशा नहीं है। वो रागादि में अपनापन स्थापित नहीं करते, यही कारण है कि वे रागादि के कर्ता नहीं है, है ना। तब उन्होंने उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि वस्तु स्वरूप को जानने वाले ज्ञानी जीव रागादि विकारी भावों में अपनापन स्थापित नहीं करते, उन्हें अपना नहीं जानते, अपना नहीं मानते। इस कारण वे रागादि भावों के कर्ता भोक्ता भी नहीं है। नहीं है। हाँ, जो बात विगत कलश में कही गई है उसी बात को गाथा द्वारा कहते हैं। देखो एक बात मैं आपको और बताऊं, जो अपन ने ये पढ़ा था ना स्फटिक मणि का उदाहरण, हम्म, स्फटिक मणि के पीछे कोई लाल रंग का कागज या कपड़ा लेकर के खड़ा हुआ, और सामने वाले ने दर्शन किए और उसने बोला मूर्ति तो लाल है। अब ये बात मान लो मूर्ति में ज्ञान है, तो मूर्ति भी ये मान लेती, उसने भी अपना मुड़ के देखा तो अपना नीचे देखा कि पूरा मेरा लाल रंग हो गया है। उसको भी पता नहीं कि ये लाल रंग जो पीछे से उस कागज के कारण हो रहा है। तो अब दो तरह की वो उसके रिएक्शन हो सकते हैं। एक रिएक्शन तो ये होगा कि वो अज्ञान दशा में ये माने कि हाँ वास्तव में मैं लाल हूँ, ठीक है, तो ये भी जो उसमें उसका राग हुआ, इस तरह की खोटी मान्यता हुई। दूसरा ये कि उसको ये लगा कि ये लाल रंग मुझे बड़ा सूट कर रहा है, अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं लोगों से ये कह दूं कि यही मेरा वास्तविक रंग है। ये दोनों ही दशाएं अज्ञानी की होती हैं। ज्ञानी भली भांति जानता है कि उसका स्वभाव स्वरूप क्या है, ये भी जानता है कि हो सकता है कि रागादि की के प्रसंग के कारण, पर वस्तु के प्रसंग के कारण मैं ऐसा दिखाई दे रहा हूं, जबकि मैं हूं नहीं ऐसा। तो उस बात को तुरंत काटेगा, स्पष्ट रूप से काटेगा, भैया ये लाल रंग मेरा नहीं। ये कैसे आ गया है हो सकता है मुझे पता ना हो, लेकिन मैं अपना स्वभाव भली भांति जानता हूँ, इसलिए ना तो ये लाल रंग मेरा है और ना ही ये मेरा स्वरूप है, ना मेरा एकत्व भाव इसमें, ना मेरा ममत्व भाव। ऐसा ज्ञानी टंकोत्कीर्ण विश्वास पूर्वक जानेगा, ऐसा ही मानेगा। अगर किसी कारण से वो रागादि भाव प्रकट भी हुए हैं तो उसको संकल्प पूर्वक पूरी निष्ठा से उसका खंडन करेगा कि ये मेरा नहीं है, पता नहीं कैसे आ, है ना। आपके साथ में कोई एक चीज ऐसी आ गई, किसी की सोने की अंगूठी आपके कपड़ों में चली गई, आपको जैसे ही मिली तो आपको क्या भाव आएंगे, अरे ये कैसे आ गई, इसको तो तुरंत वापस करना है, वो बेचारा खोज रहा होगा ये मेरी है ही नहीं। दूसरे भाव ये सब हो सकते हैं कि अब आ गई तो ठीक है ना, कौन सा वो मांगने आ रहा है, अपनी हो गई। तो पहली वाली अवस्था ज्ञानी की है।
इसलिए आगे की गाथा में वो यही कहने वाले हैं कि ज्ञानी बहुत क्लियर होता है, बहुत क्लैरिटी के साथ में। अगर कभी कोई रागादि भाव किसी कारण से क्षणिक रूप से आ भी जाते हैं, तो उसका वो ज्ञाता रहता है, उसे मालूम रहता है कि मैं क्षण भर के लिए, या मेरे मन में ऐसा लालच आ गया, ऐसा भाव आ गया जो मेरा वास्तविक स्वभाव नहीं, ऐसा भी उसे पता। उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य है कि वस्तु स्वरूप को जानने वाले ज्ञानी जीव रागादि विकारी भावों में अपनापन स्थापित नहीं करते, उन्हें अपना नहीं जानते, अपना नहीं मानते। इस कारण वे रागादि भावों के कर्ता भोक्ता भी नहीं है। कर्ता भोक्ता नहीं का अर्थ क्या है? कि अगर बाई चांस आ गया, तो कोई भाव भी आ गया, कोई कर्म के उदय से आ गया, तो भी वो उसको ये नहीं मानते कि मैं तो हूं ही रागी जीव, मैं तो हूं ही द्वेषी जीव भैया। नहीं, ये मेरी किसी कमजोरी के कारण में ऐसा भाव आया होगा, वरना तो मैं इनका करता नहीं। करता किस सेंस में नहीं, मेरा स्वभाव ही ऐसा नहीं। जो बात विगत कलश में कही गई है, अब उसी बात को गाथा द्वारा कहते हैं। गाथा का पद्यानुवाद इस प्रकार है। गाथा क्या है? नया राग दोष मोहम कुब्बदी रानी कसाय भावं वा स्वयं पड़ो न सोतेण कारगोते सिंहावाणम। न च राग द्वेष मोहम करोति ज्ञानी कषाय भावं वा स्वयमात्मनो न सा तेन कारक स्तेषां भावानां। हिंदी में है, ना स्वयं करता मोह एवं राग द्वेष कषाय को, इसलिए ज्ञानी जीव करता नहीं है राग आदि का। ज्ञानी राग द्वेष मोह अथवा कषाय भावों में अपनापन नहीं करता, इस कारण वह उन भावों का कारक नहीं है, अर्थात करता नहीं है। अपन एक दूसरे की घर में बड़ी तारीफ करते ना, कि भाई साहब हमारा जो बेटा है वो बड़ा चतुर है, उसने कितनी चतुराई से उस चीज को सिद्ध कर दिया कि हमारी है ये, और ले आया घर पे, कोई कुछ कह ही नहीं पाया। ऐसा इसने बहुत पराक्रम किया है कई कई बार। तो दूसरे भी परिवारजन जो है, वो बड़े उसकी तारीफ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है यार, आपका बेटा हो तो ऐसा हो। कितनी कितनी चालाकी से, चतुराई से उसने परवस्तु को अपना कर लिया। और भी बहुत सारी उसके चालाकी भरे गुणगान किए गए, और सबने उसकी अनुमोदना और प्रशंसा की। तो राग आदि के, और उस व्यक्ति ने भी अपने आप को चतुर चालाक माना, और स्वयं भी अभिभूत हो गया उस प्रशंसा से। तो इस सारी प्रक्रिया में सारे ही अज्ञानी हैं। लेकिन वो व्यक्ति ने, अगर वास्तव में उसने कोई बात बोली, सच्ची तरह से बोली, अच्छी तरह से बोली, बिना किसी चालाकी के बोला, और वो कार्य हो गया, तो और फिर उसको आप लोग जो है उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन इस भाव से कर रहे हैं कि उसने अपनी चतुराई के द्वारा, अपनी चालाकी के द्वारा ये प्राप्त किया, तो वो उसका अपोज करेगा कि नहीं, मैंने कोई चालाकी नहीं, मैंने सहज रूप से अपनी बात कही, उस बात में जो कुछ होना था वैसा घटित हुआ। फिर मैंने कोई ना तो चालाकी की, ना मैं ही चालाकी करूंगा, ना ही करना चाहता हूँ। क्योंकि कोई भी वस्तु मेरी है नहीं, और वस्तु में मेरी कोई लालसा नहीं, ऐसा अखंड पूर्वक है, दृढ़ता पूर्वक जिसने उसका खंडन किया है, वो वास्तव में अपने स्वभाव को जानता है, आत्मस्वरूप को जानता है ना। इसलिए इस कारण वह उन भावों का कारक नहीं है। ज्ञानी राग द्वेष मोह अथवा कषाय भावों में अपनापन नहीं करता, इस कारण वह उन भावों का कारक नहीं है, अर्थात करता नहीं। इस बात का, गाथा का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। यथोक्त वस्तु स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी स्वयं के शुद्ध स्वभाव से च्युत नहीं होता, इस कारण वह मोह राग द्वेष भावों रूप स्वयं परिणमित नहीं होता, और दूसरे के द्वारा भी परिणमित नहीं किया जाता है। रामचंद्र जी को जब सीता जी की परीक्षा समाप्त हुई, अग्नि परीक्षा समाप्त हुई, तो सीता जी ने उस समय बहुत कहा, रामचंद्र जी ने उनका विनय, अनुनय विनय किया कि सीता तुम्हारी परीक्षा सफल हुई, अब चलो महलों में चलते। उस समय सीता जी का कोई अलग ही चिंतन था,
वैराग्य दशा थी। उन्होंने कहा कि नाथ, बहुत परीक्षाएं दी जीवन में। किस बात की परीक्षा? इस स्त्री पर्याय में रहने की सजा मिल रही है क्या मुझे? मैंने बहुत परीक्षाएं दे ली, अब मेरा मन ऊब गया इन परीक्षाओं से। अब मैं तो जैनेश्वरी दीक्षा धारण करूंगी, आर्यिका बनूंगी। आर्यिका बन करके उन्होंने तपस्या की और 16वें स्वर्ग में प्रत्येंद्र हुए, जो अभी भी हैं। लेकिन वहां जाने के बाद में उनको लगा कि रामचंद्र जी को अब वैराग्य हो गया, और रामचंद्र जी ने अभूतपूर्व तपश्चरण प्रारंभ कर दिया। और सीता के जीव को राग आया, किंचित राग भाव आया। क्या भाव आया? कि रामचंद्र जी तो मोक्ष चले जाएंगे तो कभी मिलेंगे ही नहीं, मैं तो अभी स्वर्ग में हूँ, आना जाना अभी लगा रह सकता है। तो क्यों ना रामचंद्र जी को थोड़ा सा डिगा दिया जाए तपस्चरण से, तो उनकी तपस्या भी इतनी ही रह जाए कि उन भाई उनको भी 16वें स्वर्ग की प्राप्ति हो, और हम और वो साथ साथ रहें। ये राग आते ही वो जानता था, वो जीव सत्येंद्र जानता था कि ये राग भाव है, लेकिन रहा नहीं गया। वो उसी को पूरा करने के लिए रामचंद्र जी की उन्होंने जाके स्तुति की दूसरी तरह से। और सीता का रूप बनाया विक्रिया रिद्धि से, और रामचंद्र जी से कहा, हे नाथ, मैं आपकी सीता लौट आई हूँ। आपने उस समय मुझे बहुत कहा था, मैं मुझसे गलती हो गई, अब मैं वापस आ गई हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, चलो अयोध्या चलते हैं। रामचंद्र जी, जो जिनका वैराग्य चरम पर था, उन्होंने उस अनुनय विनय की कोई परवाह की नहीं। उन्होंने काय की सीता और कैसी सीता और काय का अयोध्या, सबका परित्याग करके अपना पूर्ण संकल्प के साथ में अपने स्वरूप में मग्न हो गए। वो किसी के राग में नहीं आए, किसी की बातों से राग आदि में परिणमित नहीं हुए। इसलिए उन्होंने क्या सर लिखा? ज्ञानी स्वयं के शुद्ध स्वभाव से च्युत नहीं होता, इस कारण वह मोह राग द्वेष भावारूप स्वयं परिणमित नहीं होता, और दूसरे के द्वारा भी परिणमित नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव रूप ज्ञानी राग द्वेष मोह आदि भावों का अकर्ता ही है, ऐसा नियम है। सर हाँ, बोलिए। एक प्रश्न आया यहाँ पर जी। कि सीता जी तो सम्यक दृष्टि थी, ज्ञानी थी, जी। फिर भी आप कहते हैं कि राग भाव आ सकते हैं। आए थे ना, तो रामचंद्र जी को भी राग, आए थे ना। हाँ, तो राग भाव उनको आए हाँ। तो उसका उनको बंद हुआ होगा, कर्म हाँ, बंद। तो बंधन तो होते हैं बिल्कुल, तो अभी सत्ता से निकले थोड़ी कर्म उनके। अभी हम्म। प्रत्यंत है, स्वर्ग में है। कुछ अप्रत्यक्षानाकरण वाले जो कषाय हैं, वो रागादि भाव हैं, वो तो अभी खिराने बाकी है ना। नहीं, वो तो ठीक है, मगर वो कर्म कौन सा बंद हुआ, अप्रत्यानबंदी और या कौन सा हुआ ये, भाई वो निश्चित अनंतानुबंधी ही, हुआ? जो सम्यक दृष्टि है, निश्चित ही उसके अनंतानुबंधी का बंध नहीं होता। अच्छा, हाँ, वो बात सही है। तो इसलिए हो, लेकिन बाकी बंध तो होते हैं, और वो सब जो है निर्जरा को प्राप्त होते हैं। अभी उनके पास में समय है, जब तपस्चरण में बैठेंगे तो ये सबको धो देंगे। ठीक ठीक है है। ना। कोई ठीक है। प्रत्येंद्र का जीव देखो, और दूसरा राग उसको क्या आया? आपने जैन कहानी पढ़ी होगी, जैन रामायण पढ़ी होगी। वो रावण जिसके कारण इतना युद्ध हुआ, जिसे सीता जी का जिसने अपहरण किया, उस रावण को के बारे में इन्होंने अवधि ज्ञान से जाना प्रत्येंद्र ने, कि वो अभी कौन से नरक में है। मालूम पड़ा ये तीसरे नरक में है। तो अपनी शक्ति के कारण वो नरक में पहुंच गए, और उसको कहा कि अरे, तुम रावण के जीव हो, देखो तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई है तुम्हारे खोटे भावों के कारण, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। शत्रु से भी मित्रता हो जाती, राग होता है जीव को, बहुत समय तक शत्रु रहे, कहीं और मिले, विदेश में मिल जाए, तो वहां अपना प्रेम जागृत हो जाता है। तो उनको उस रावण के प्रति बहुत करुणा भी आई, और बहुत राग भाव उत्पन्न हुए। उन्होंने कहा, इसको तो मैं इस दशा में नहीं रहने दूंगा, मैं अपनी शक्ति से इसको बाहर लेके जाता। तो
वो बाहर की शक्ति से तो कुछ कर नहीं सकता है, वो तो करता दूसरे का, कुछ कर नहीं सकता, फिर वो ऐसे भाव क्यों आए? यही तो राग की पराकाष्ठा है। रामचंद्र जी ने वो लक्ष्मण जी के मृत शरीर को क्यों कंधे पे लाद के घूमे? है तो ऐसे रागादि भाव आते हैं, लेकिन वो क्षणिक होते हैं और वो अपने आप चले भी जाते हैं, वो अनंतानुबंधी जाति के नहीं होते। तो उसको उनको उस भाव पूर्वक उसको उठाने लगे, रावण के शरीर को, जो वहां नारकी बना हुआ है। लेकिन वो मर्क्यूरी जैसा शरीर, पारा जैसा शरीर वहीं फैल गया, पूरा बिखर गया। तब उन्हें याद आया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैं किसी द्रव्य का, किसी का कोई करता धरता हो नहीं सकता। जिसको जो कुछ भी, जिसकी नियति है उसका वैसा ही होने वाला है। और मैं कहाँ इस उन्माद में आ गया, इस राग में फंस गया। मैं सोचने लगा कि मैं इस जीव को बाहर ले जाऊं, ऐसा तो होता ही नहीं। जिस जीव का जिस आयु का बंध हुआ है, उस गति में वो उस समय तक बना रहता है। तुरंत दूसरे भाव भी आ गए, है ना। बल कहने का अर्थ क्या है कि जीवों के इस तरह के रागादि भाव होते हैं, लेकिन ज्ञानी जीव तुरंत ही उन भावों को समझ लेता है। और अपने उन भावों को मैं एकत्वपना नहीं करता, तुरंत उसको चिंतन में लाता कि मैं कहाँ भटक रहा था, कैसा मेरी सोच हो गई थी। कर्म का कोई उदय था, उसको जान करके वापस अपने स्वभाव में लौट आता है। नीचे की भूमिका, उसके ऊपर तो फिर इस तरह के भाव होने की संभावनाएं बहुत कम। यही कारण है कि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव रूप ज्ञानी राग द्वेष मोह आदि भावों का अकर्ता ही है, ऐसा नियम है। गाथा में तो मात्र यही कहा गया है कि ज्ञानी रागादि भावों का कर्ता नहीं है, किंतु टीका में यह भी कह दिया है कि ज्ञानी जीव ना तो स्वयं रागादि भाव रूप परिणमित होता है, और ना दूसरों के द्वारा ही रागादि रूप परिणमित किया जाता, है ना। अभी अपन ने एक बात करी थी ना, कि जब भी कभी जीव रागादि भाव से परिणमित होता है, तो पर द्रव्यों का होना आवश्यक है, जो निमित्त बनते हैं। उनकी उपस्थिति में उसके रागादि भाव होते हैं। लेकिन यहाँ तो क्या कह रहे हैं कि परद्रव्य, अगर चेतन परद्रव्य भी हो और वो भी उकसाए उस जीव को, तब भी वो रागी होता नहीं। ये उस जीव का संकल्प है, उसकी दृढ़ता है। स्वयं रागादि भाव रूप परिणमित होता है नहीं, ज्ञानी जीव ना तो स्वयं रागादि भाव रूप परिणमित होता है, और ना दूसरों के द्वारा ही रागादि रूप परिणमित किया जाता है ना। यही मैंने आपको उदाहरण सीता जी की दी है। इस प्रकार ज्ञानी किसी भी प्रकार से रागादि भाव रूप परिणमित नहीं होता, इस कारण वह रागादि का अकर्ता है। हमारी ये दशा कब होगी? हाँ, होगी क्या नहीं होगी? कि जब मैं किसी के कहने में आऊं नहीं, किसी के बहकाने में आऊं नहीं, स्वयं अपने भावों में दूषण लाऊं नहीं। कैसे भी परवस्तुआं हों, कितनी ही लावण्यमयी काया हो, मैं किंचित भी विचलित नहीं होता। ऐसा मेरा भाव, अर्थात मेरा स्वभाव, उसमें मैं कब लौटूंगा? शंका है क्या, कभी लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा? बताओ सिविजन साहब। बिल्कुल लौटेंगे साहब। है, जब मेरा स्वभाव है तो स्वभाव में तो लौटूंगा ही नहीं। स्वभाव से कब तक जो है मैं वंचित रहूंगा? क्योंकि अज्ञानी उक्त परम सत्य को नहीं जानता, इस कारण वह रागादि भावों का कर्ता होता है। ये सत्य जान लो। तो जानने से अगर कभी हमारा मन विचलित भी हो, तो जान लेना कि मैं कहाँ भटक रहा हूँ, संसार में मेरा क्या है, क्या लेकर आया हूँ, क्या लेकर जाऊंगा। जो कुछ मिला है वो भी यहीं छूट जाएगा। इसलिए संसार की वस्तुओं से क्या राग करना है। कैसा देखो हमारा जन्म होता है, कि जन्म से पहले वहां छोड़ के आते हैं सब कुछ, जहाँ पहले थे। और इतना काल आपको दिया गया है कि इतने काल में जो कुछ है हेर फेर करना हो, जो भी अपने मन में मन के लड्डू बनाना है बना लेना। उसके बाद आयु पूरी होने के बाद यहाँ का यहीं सब छूट जाने वाला। आप चाह कर भी एक
कील भी यहाँ से लेके जा नहीं सकते। और लोगों की अभिलाषाएं कितनी होती है, क्या उनकी प्रॉपर्टी देखो, करोड़ों की प्रॉपर्टी है साहब, कितने मकान, कितना ये, इतने उनके बेटे, इतना ये, हमारे पास कुछ है ही नहीं। चिंता मत करो, वो भी सब यहीं छोड़कर जाने वाले हैं, कोई साथ लेके जाता नहीं। लेकिन इस रहस्य को अब वो लोग, बहुत सारे लोग जानते हैं इस बात में, जिन्होंने संग्रह किया वो भी जानते हैं, जो संग्रह नहीं कर पाए वो भी जानते हैं, लेकिन एक बात है इतना भाई साहब, हाँ ये वस्तुएं छूट जाएंगी यहाँ, लेकिन उनका हाँ राग तो लेके जाएंगे संग। हाँ, उनका राग तो लेकर जाएंगे संग। बिल्कुल लेके जाएंगे, बिल्कुल लेंगे, वही पोटली तो जाएगी साथ। हाँ, इसलिए अरे आप हाथ जो कुछ कह रहे आएगा हो नहीं, हाथ कुछ नहीं आएगा, और उनको अपना कहना, अपना साथ ले जाना, हाय हाय करके मर जाना, वही सब रागादि भाव साथ में अवश्य जाएंगे। वही तो फिर आपका निर्णय करेंगे कि आपको कहाँ जाना है। सही अब बात। इस भाव का पोषक और आगामी गाथा का सूचक कलश काव्य लिखते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार 177 नीचे है। जी। इति वस्तु स्वभावम स्वमनाज्ञानी वेत्ति तेन सह रागादीनात्मनः कुर्यादतो भवति कारकः। ये हो गया आपका कलश, गाथा है। रागम या दोषम या कषाय कम्मेषु नहीं नहीं छेवजे। नहीं सर, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो गाथा का वो है संस्कृत, हाँ इसके गाथा ही नीचे पढ़ है। रहा हूँ। गाथा का आपने तो कलश पढ़ा था ना। हाँ कलश 177 ये नीचे है, ओके। हाँ उसको पहले पढ़ लेते बराबर। हाँ। इसका संस्कृत यही है, संस्कृत का ये हिंदी है। नहीं ऐसे नहीं। वस्तु स्वभाव को ना जाने अल्पज्ञ, धरे एकता राग में नहीं अकारक अज्ञ। अज्ञ माने अल्पज्ञ माने अल्पज्ञानी, अज्ञ माने अज्ञानी। अज्ञानी अपने स्वभाव को नहीं जानता, इस कारण रागादि भावों में अपनापन करता है। यही कारण है कि वह उन रागादि भावों का कर्ता होता है। बस बोलते हैं कि भाई साहब ये जो है ना, ये जो व्यक्ति बोल रहा है कि ये इसका लाल रंग है, अब यही जाने इसका लाल रंग इसी को मुबारक हो, है ना, ये इसको मानता है तो माने लाल, हम तो नहीं मानते। तो जो मानता है वो कहते हैं कि वो रागादि का क्रिएटर है, रागादि भावों का करता है। इसने ऐसी मान्यता मानी, हम क्या करें। एक व्यक्ति को अचानक से रात को सपना आया कि उसके सींग निकल आए, बड़े बड़े सींग। वो एक झोपड़ी में सोता था, रहता था वो, और उसको अचानक से ऐसा सपना आया कि उसके सींग निकल आए। वो झोपड़ी का छोटा सा दरवाजा था। अब वो वहां से उठा, सो के उठा तो निकलने की चेष्टा करे तो वहां दरवाजे पे आके रुक जाए, और लोगों से चिल्ला चिल्ला के कहे, भैया जरा मुझे बाहर निकालो, कैसे निकलूं, ये मेरे सींग मुझे निकलने नहीं दे रहे। फिर लोगों ने आके देखा तो बोला, कहाँ है तुम्हारे सींग विंग, तो कुछ है नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो, देखो मैं हाथ लगाता हूँ, मुझे दिख रहे हैं सब सींग वगैरह। तो उसकी बहुत दृढ़ मान्यता थी, उसके कारण से वो वहां निकल ही नहीं पा रहा था। लोगों ने बहुत समझाया लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। तो वो किस बात से दुखी था, अपनी मान्यता के कारण दुखी था। उसके वो अपने आप में मान रहा था कि मैं सींगधारी हूँ। जैसे इसमें लिखा ना, जो रागी जीव है वो रागों से एकत्व करने के कारण दुखी है कि ये तो मेरी भैया, ये मेरा पर्याय ही है, मेरा स्वभाव ही है रागादि वाला। जैसे उस व्यक्ति ने माना कि ये सींग जो है मेरे अब शरीर पर निकल आए हैं, अब मैं निकल नहीं सकता। और जब तक उसको समझ नहीं आएगी तब तक वो दुखी ही रहेगा, कोई कितना ही समझा। तो ठीक उसी प्रकार से दूसरे के कहने से भी मैं कहाँ समझ पाता हूँ, कितने हमारे ज्ञानियों ने। बात तो दो है ना, अल्पा क्यों कहा है, अल्पा की, हाँ अल्पा की क्यों कहा है ज्ञानी को। अल्पज्ञान है क्या है। अल्प माने कम, कम ज्ञानी तो है लेकिन थोड़ा कम है। ये अल्पा की तो, अल्पा की माने ज्ञानी तो हाँ है लेकिन थोड़ा हाँ कम ज्ञानी है। हाँ लेकिन तो ये यहाँ पूर्ण ज्ञानी का
अपन अपन मेरा ज्ञानी, मतलब अपन क्या है, अच्छा अल्पज्ञ चलो बताओ। अल्पज्ञ जो यूज किया है सब, उसके नहीं बारे अगर, में मेरा मतलब थोड़ा कहना था। नहीं नहीं, बात उसी को मैं बताता हूँ कि अपन ज्ञानी भी हैं और अज्ञानी भी हैं, हाँ, है कि नहीं, बताओ। अल्पज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं, अल्पज्ञ हैं हम पूर्ण रूप से तो ज्ञानी अल्पज्ञ नहीं है, है। इस हिसाब से आप, शास्त्रों से ज्ञान कर लिया है, धारण हाँ नहीं हुआ है। एक हाँ कहीं कहीं हम धारणा भी कर लेते हैं, अल्पज्ञ हाँ, है, तो इस लेकिन हिसाब से अल्पज्ञ है। पूर्ण लेकिन रूप जब से ज्ञानी अज्ञानी नहीं है। कहा जाता है, सुनो, जब अज्ञानी शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो इसी अपेक्षा से किया जाता है कि मुझे जो वास्तविक वस्तुभूत जो ज्ञान है, जैसा होना चाहिए वस्तु स्वरूप का, वैसा नहीं है, इसलिए मुझे अज्ञानी भी कहा गया। ठीक है ना। शास्त्रों में ज्ञानी अज्ञानी की दो परिभाषा दी ना। जब अज्ञानी कहा जाता है तो उसका अर्थ ये है कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, ज्ञान तो मेरा स्वभाव है, लेकिन वो ज्ञान अभी कैसा है, मिथ्या, मिथ्या ज्ञान। तो इसलिए मैं अल्पज्ञ भी हूँ और मैं अज्ञ भी हूँ। ठीक है ना। धरे एकता राख में नहीं अकारक अज्ञ। या अज्ञ का अर्थ क्या है वैसे बताओ जरा, डिक्शनरी मीनिंग देखो, कहीं ज्ञानी तो नहीं है। आगे का मतलब तो अज्ञानी है सर। उक्त कलश और में यह कहा गया है कि अज्ञानी भाई हम तो अपने स्वभाव, हिंदी का द्वारा डिफरेंस करते हैं ना। हम लोग तो अब हिंदी के लिटरेचर है, तो एक एक शब्द में जो है शब्द का ज्ञान, अल्प ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, ज्ञानी, अज्ञानी, इनमें थोड़ा सा हाँ, वहाँ भेद पता है। यहाँ पर बुद्धिमान को बुद्धिमान को विज्ञ भी शास्त्र के कहते हिसाब हैं, से विज्ञ। आपसे आपने सही कहा, हम्म, समझाया वो सही समझाया है। हाँ पूर्ण हाँ ज्ञानी नहीं है, अल्प ज्ञानी है, वो भी अज्ञानी ही है, ज्ञानी तो नहीं है ना पूरा। तो आपने सब समझा दिया। लेकिन लेकिन हमारी जो जो चर्चा है वो इस बात की है कि पूर्ण ज्ञानी तो नहीं है वो, हाँ। अल्प ज्ञानी है तो। उक्त कलश में यह कहा गया है कि अज्ञानी अपने स्वभाव को न जानने के कारण रागादि भावों का कर्ता होता है। और इसी बात को आगामी गाथाओं द्वारा कहते हैं, जिनका पद्यानुवाद इस प्रकार है ना। जैसे वो सींगधारी वो व्यक्ति अपने अज्ञान के कारण, अपनी दशा का यानी अपने स्वभाव का ज्ञान ना होने के कारण से, कि आदमी के कभी सींग निकलते नहीं, ऐसा स्वभाव का ज्ञान ना होने से वो अपने विभाव भावों का कर्ता स्वयं ही बन गया, स्वयं के लिए मुसीबत खड़ी कर ली, जबकि सर, ऐसा था नहीं कहीं। ठीक है सर सर। हाँ बोलिए। मेरे हिसाब से अल्पज्ञ जो है, वो हाँ, जो सम्यक सन्मुख आत्म जीव है उसको वो कहना चाहिए। नहीं वो देखो, जैसे शब्दों में जो है, कभी अपन जैसे अज्ञानी भी कह देते हैं, जैसे अपन को बोलते हैं कि किसी को दुष्ट कह दिया, किसी को क्रूर कह दिया, वो कई बार जो है पर्यायवाची शब्द भी होते हैं, नहीं, है ना। मेरा कहने का मतलब ये है, अल्प ज्ञानी का मतलब ये है कि ज्ञान के रास्ते पे चल रहा है, उसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, जब जो, सही सही कह रहे समझे, तो जो हाँ सम्यक सन्मुख जीव है, वो उस रास्ते पे चल रहा है, उसको थोड़ा इतना ज्ञान तो हो गया है, मगर पूर्ण रूप से वो तो उसको धारण नहीं कर पा रहा है, तो हैं। उसको अल्प ज्ञानी कहना चाहिए। नहीं, आप कैसे भी समझ लो, कुल मिला के बात यह है कि जो अल्पज्ञ है यानी जो मिथ्या ज्ञानी है, वो वस्तु स्वभाव को नहीं समझ, सिंपल वो बात बात है। सही है, कंक्लूजन में बस तो अपन आपकी को बात सही। इसको समरी की सही बात सही करो, सही हर एक सही कह चीज रहे में हैं। अपन को क्या बतलाया जा रहा है उसमें अपन कंसंट्रेट करो। या। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। राग द्वेष कषाय कर्मों के उदय में भाव जो, हाँ इसका ये संस्कृत वो पढ़िए ना ऊपर। हाँ। रागम्य दोषम्य कषाय कम्मेषु चैव जे भावा, ते हिंदु परिणमन्तो रागादिबन्धदीपुनो भी। रागम्य दोषम्य कषाय कम्मेषु चैव जे भावा, ते हिंदु परिणमन्तो रागादि बंध दे चेदा, है ना। संस्कृत में है, रागे च रागे च द्वेषे च कषाये कर्मसु चैव ये भावाः, तेस्तु परिणाम मानो रागादीन बदनाति पुनरपि। रागे च द्वेषे च कषाये कर्मसु चैव ये भावाः, तेस्तु परिणामानो रागादीन बदनाति चेतयिता। हिंदी में है,
राग द्वेष कषाय कर्मों के उदय में भाव जो, उन रूप परिणत जीव फिर रागादि का बंधन करे। राग द्वेष कषाय कर्मों के उदय में भाव जो, उन रूप परिणत आत्मा रागादि का बंधन करे। क्या बोल रहे हैं? राग द्वेष और कषाय कर्मों के होने पर, अर्थात उनके उदय होने पर जो भाव होते हैं, उन रूप परिणमित होता हुआ अज्ञानी रागादि को पुनः पुनः बांधता है। मैंने किसी को गाली दी थी, अभी थोड़े देर पहले दी थी या पिछली पर्याय में दी थी, और उसका कर्म का उदय आया तो सामने वाला मुझे गाली दे रहा। ठीक है, अब मुझे तो ये बात ना तो पता है कि मैंने कभी गाली दी थी, उसी का ये प्रतिकार है, उसी की जो है रिएक्शन है। मैं ये तो एक तो ये नहीं जानता, या अगर जानता भी हूं तब भी मैं कहता हूं कि भले ही मैंने दी तो क्या हुआ, आज मेरी क्या हैसियत है, इसकी कैसी हिम्मत हुई कि ये मुझे गाली दे। तो ये दोनों भाव जो है रिएक्शन के रूप में आए, तो वो बोल रहे हैं कैसा है? राग देश कषाय कर्मों के होने पर, अर्थात उनके उदय होने पर जो भाव होते हैं, इस जीव को भाव इसलिए आए कि वो जो कर्म बंधा था पिछले गाली देने पर, उसका उदय आया है। उसका उदय आने से सामने वाला गाली दे रहा है, और मैं उस बात को नहीं समझता, उस रहस्य को ना जान करके, और मैं उसका प्रतिकार करता हूँ, रिएक्शन करता हूँ। रिएक्शन करने में जो मेरे भाव हो रहे हैं, उनके द्वारा मैं पुनः उन्हीं कर्मों का या उससे भी बढ़ करके कर्मों का बंद कर रहा हूँ। उन रूप परिणमित होता हुआ अज्ञानी रागादि को पुनः पुनः बांधता है। देखो, हमारे जीवन में घटनाएं निरंतर होती हैं, और हम उसका प्रतिकार पूरी ताकत से करते हैं, दो भावों से करते हैं। एक तो ये भाव कि मैंने तो इसका कुछ किया नहीं, ये मुझसे क्यों लड़ने आया बिना बात के, या मैंने कर दिया तो कर दिया, लेकिन इसकी क्या हिम्मत जो मुझे इस तरह से बात करे। ये दोनों ही दशाएं, दोनों ही रूप के रिएक्शन इस बात को नहीं समझते कि ये सब जो प्रसंग आया, ये मेरे पूर्वकृत कर्मों के उदय के कारण खड़ा हुआ, और अगर मैं इसको सामान्य रूप से समता से निकाल दूंगा तो आगे के बनने वाले कर्म रुक जाएंगे। इसकी तो निर्जरा हो ही गई, मैंने गाली खा ली समता पूर्वक, और नवीन बंद नहीं किया, ये मेरी जीत है, इसमें मेरी हार नहीं। लेकिन क्या है? राग देश कषाय कर्मों के होने पर, अर्थात उनके उदय होने पर जो भाव होते हैं, उन रूप परिणमित होता हुआ अज्ञानी रागादि को पुनः पुनः बांधता है। यहाँ वो अज्ञ शब्द कह लो, अल्पज्ञ कह लो, उसका उन्होंने सिर्फ अज्ञानी के रूप में ही उसका अर्थ किया। नीचे वाली लाइन में राग देश और कषाय कर्मों के होने पर, अर्थात उनके उदय होने पर जो भाव होते हैं, उन रूप परिणमित हुआ आत्मा राग आदि को बांधता है ना। ये दोनों बातें उन्होंने क्यों कही कि पुनः पुनः बांधता है? एक तो ये कहा उनके उदय होने पर जो भाव होते हैं, उन रूप परिणमित होता हुआ अज्ञानी, है ना। बात वैसे दोनों में एक जैसी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, उसका अर्थ बताएंगे वो। उक्त दोनों गाथाएं लगभग एक सी ही हैं, इनमें मात्र इतना ही अंतर है कि प्रथम गाथा में अंतिम शब्द है बंधदी पुनोभी, और दूसरी गाथा में उनके स्थान पर है बंध ते बंध दे छेदा शब्दों का प्रयोग किया गया है। शेष दोनों गाथाएं समान ही हैं। उक्त शब्दों में जो अंतर है, उनके अर्थ में भी कोई विशेष अंतर ख्याल में नहीं आता। तात्पर्य है कि दोनों गाथाओं का भाव लगभग एक ही है। ठीक है सर? और भाव क्या है? इस भाव से हमें क्या निष्कर्ष निकालेंगे हम? कि जब कभी भी कोई कर्म उदय में आए, जिसके कारण के सुख दुख की का मुझे ऐसा अनुभव हो, कोई व्यक्ति के कारण ये मुझे सता रहा है, कोई घटना के कारण इससे मैं मुझे नुकसान हो रहा है, कोई रोग आदि के कारण कि मैं मरा, इन तीनों ही दशा में
ज्ञानी उसको अपने स्वभाव पर घटित करता है। क्या करता है? गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, वैर जो न तहाँ धरे। इन तीनों दशाओं में भी जो वैर धारण नहीं करते और क्या चिंतन करते हैं, ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रा। ये कौन किसको कह रहा है? ज्ञानी स्वयं को ही कह रहा है? अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सिए राम। आचार्य तो जो कह रहे हैं, ज्ञानी ऐसे प्रसंग आने पर स्वयं ही को ही समझाता है कि भैया, ये तूने ही ये सब किया था, और ये दृश्य उसी रूप में परिणमित हुए हैं, तो तू द्वेष क्यों करता है? इनको सह समता के रस से, संतमता के जल से इस अग्नि को बुझा डाल। तो यहाँ वो यही कह रहे हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। ज्ञानी इन भाव को समझ करके ऐसे भाव नहीं करता कि जो नए बंध का कारण बने। अज्ञानी बोलता है हो तो बंद हो साहब, लाख बार हो, अभी तो इसको निपटा ही देता। वो मालूम नहीं उस प्रोसेस में वो खुद निपट रहा है, दूसरे को क्या निपटा। ठीक है सर, तो देखो अभी एक 2-4 मिनट ही हमारे पास बचे हैं, तो अपन ये गाथा कल पढ़ेंगे, 283, 284 और 285। ठीक है ना? तो हाँ, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं के कोई डिफिकल्ट हो समझने में? नहीं सर, चीजें चल रहे हैं आगे। चल रहा है। हाँ, आज वो नहीं है, शरण जी शायद बाहर गए हुए हाँ है नहीं, ऐसे नहीं। हैं। क्या विपुल जी ठीक है? ठीक चल रहा है ये सब? हाँ जी, बिल्कुल ठीक चल रहा है, अच्छा थोड़े चल रहा बहुत ज्ञानी बन जाएंगे क्या अपन एक दिन? कुछ तो कोई आप जिम्मेवारी तो लो। है। नहीं सर, जरूर बनेंगे, इसी आशा पे हाँ, है और विश्वास भी है, जरूर बनेंगे। सब मिल करके अपन ये अपना विश्वास को दृढ़ करेंगे, अपने संकल्प को दृढ़ करेंगे कि जो मेरी रुचि है वो अवश्य ही मुझे ज्ञानियों की श्रेणी में जल्दी ही खड़ा कर देगी। है ना? ऐसा अपन सबको विश्वास है। जिस साहब समय हो गया, गुणवाणी स्तुति करेंगे। ललित जी ने आज कोई प्रश्न नहीं पूछा भाई। जी ठीक है सर, बढ़िया था। ठीक है, चलिए दिनवाणी स्तुति करें। नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको, अपर भास विको भानु सी बखानी है। कहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको, पर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव ताए विको जीव के जताए विको, काहू न सताए विको भव और आई है। जहाँ तहाँ तार में को पार के को तार में को, इस तार में को यही जिन वाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जब पूजन है, तो तेरी शरण गए सो पावे समझे। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते, सदा देते। वाणी माता की जय। जय। जय।